अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं किरण आफ्ताब। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले कराची की बात करते हैं, जहां पीएसपी को एक बार फिर निशाना बनाया गया है। 5 स्टार चौरंगी के करीब दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग की। पीएसपी रहनुमा अब्दुल हबीब खिलजी की जान गई। रहनुमा पीएसपी आसिफ हसनैन का कहना है इस वाक़े में भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्वस है। पुलिस ने वारदात के मकाम से खौल हासिल किए और फोरेंसिक के लिए भेज दिए। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच एक बार फिर ऑन हो गया। 5 स्टार चौरंगी के करीब दहशतगर्दों ने अंधाधुंध फायरिंग करके पीएसपी रहनुमा अब्दुल हबीब खिलजी को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से 9 mm और 30 बोर के खौल मिले हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीएसपी रहनुमा आसिफ हसनैन ने वाक़े का जिम्मेदार भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को करार दिया। पीएसपी के साथ जो ये वाक़यात हैं, ये इस बात का सबूत है कि इस शहर को एक दफ़ा फिर रॉ के हवाले करने की कोशिश की जा रही है, बदअमनी की तरफ ले जाया जा रहा है। पीएसपी इसी तरह खड़ी है, अपने काम अंजाम देती रहेगी। हम कुर्बानी दे रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारान हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अपनी जिम्मेदारियों को पूरा। मकतूल पीएसपी रहनुमा आम इंतखाबात में PS 122 गुलशन मेमार से इंतखाब भी लड़ चुके हैं। पुलिस ने जाए वक़ुआ से 7 खौल तहवील में लेकर फॉरेंसिक के लिए भेज दिए। ऐनी शाहिदीन के बयानात की रोशनी में वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई। कैमरामैन सनाउल्लाह और आतिफ कुरैशी के साथ शाहनवाज अली, समा, कराची। कराची में स्लीपर सेल्स एक बार फिर सरगर्म हो गए। 23 दिसंबर से शहर में सियासी और मजहबी जमातों के कारकुनान को चुन चुन कर कत्ल किया गया। अब तक 11 अफराद को निशाना बनाया जा चुका है। पुलिस टारगेट किलिंग में मुलव्वस गिरोह का सुराग न लगा सकी। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट देखिए। कराची में एक बड़े वक्फे के बाद स्लीपर सेल्स फिर पुलिस के लिए चैलेंज। शहर में 23 दिसंबर साल 2018 से सियासी जमातों के कारकुनान के कत्ल का आगाज नाजाबाद उस्मानिया सोसाइटी में पाक सरजमीन पार्टी के दफ्तर से हुआ। नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने दफ्तर में घुसकर अजहर और नईम को कत्ल किया। 25 दिसंबर को डिफेंस में घर के दरवाजे पर MKM के साबिक MNA अली रजा आब्दी का कत्ल हुआ। तहकीकात के बावजूद पुलिस ताल असल मुल्जिमान तक नहीं पहुँच सकी। फिर 28 दिसंबर को लाइन्स एरिया में घर के करीब ही महाजिर कौमी मूवमेंट के कारकुन हामिद का कत्ल हुआ। पुलिस के मुताबिक फिरका वारियत पर 3 जनवरी को करंगी में फिदा हुसैन को कत्ल किया गया। 22 जनवरी को शारा कायदीन पर KD अफसर मोहम्मद अली शाह पर फायरिंग की गई। सरकारी अफसर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। 4 जनवरी को कलदम जमात के इलाकाई ओहदेदार नदीम कादरी को पार्किंग प्लाजा के करीब निशाना बनाया गया। 11 फरवरी को न्यू कराची 6 नंबर में UC ऑफिस में घुसकर मुल्जिमान ने फायरिंग की, जिससे MKM कारकुन शकील जाँ बहक हुआ। 14 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 कारकुनान का कत्ल हुआ। साइट एरिया में अब्दुल रहमान और औरंगी टाउन में शफकत को निशाना बनाया गया। पुलिस के मुताबिक शहर में स्लीपर सेल्स के कुछ ग्रुप दोबारा फाल हुए हैं, जो कार्रवाई के बाद कई दिन के लिए रूपोश हो जाते हैं, इसलिए मुल्जिमान का कुछ पता नहीं लग रहा। अहमद रहमान खान, समा, कराची। एक अहम खबर कराची से ही आ रही है, जहां CTD ने बड़ी कार्रवाई की, एक टारगेट किलर को गिरफ्तार किया है। मजीद बात होगी, शाहनवाज अली कादरी हमारे साथ है। शाहनवाज, क्या इस सिलसिले में तफसील सामने आ सकी? देखिए, CTD ने एक कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कोंगी क्रॉसिंग से जो है MKM लंदन से ताल्लुक रखने वाले टारगेट किलर को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार टारगेट किलर जो नासिर हुसैन जो है मुतादिद जो है कत्ल, इक़दाम में कत्ल, एक वक्त की वारदातों में मतलूब था। गिरफ्तार मुलजिम ने 2018 में अपने साथियों के हमरा एक ताजिर को अगवा करने के बाद कत्ल किया, उससे भत्ता वसूल किया, उसके बाद उसकी लाश को जलाकर राख कर दिया। पुलिस ने एक मुलजिम के एक साथी को भी जो है गिरफ्तार किया था, उसकी मदद से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। जी शाहनवाज, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बुलेटिन में आगे चलकर जराइम से जुड़ी दीगर खबरें भी आपको देंगे, कुछ और मामलात भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे खास मेहमान के बड़े दौरे की। इमरान खान ने ड्राइविंग सीट संभाली तो मुल्क की मईशत की गाड़ी तरक्की के सफर पर चल पड़ी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने भी तारीख साज दौरे पर इमरान खान की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। पाकिस्तान के लिए सरमायाकारी के नए बाब खोल दिए। पुराने दोस्त तरक्की के नए सफर पर, इमरान खान ड्राइविंग सीट पर। इमदाद के बजाय तिजारत का ख्वाब ताबीर पाने लगा, कशकोल टूटने लगा। सऊदी अरब की पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी सरमायाकारी वली अहद ने साफ बता दिया। पाकिस्तान में ऐसी ही क़यादत के मुंतज़िर थे। हम इमरान खान जैसी क़यादत का इंतजार कर रहे थे, जिसके साथ मिलकर मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर सके। सऊदी वली अहद ने कहा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं, पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेंगे। Today we signed MOUs. पहले मरहले में $20 अरब के MOU पर दस्तखत हुए हैं। It's big. आइंदा हर महीने और हर बरस इसमें मजीद इजाफा होगा। Grow every month, every year.
वजीर आजम इमरान खान ने कहा, इमदाद के बजाय तिजारत पर यकीन रखते हैं। हम ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जा रहे हैं। अब सरमायाकारी हो रही है जिसका फायदा दोनों मुल्कों को होगा। इमरान खान के फ्रंट सीट पर आने से मईशत की गाड़ी को सरमायाकारी का फ्यूल मिलने लगा है। वजीर आजम पुरअज़्म हैं कि मुल्क को तरक्की और खुशहाली की मंजिल पर पहुंचाकर दम लेंगे। Waiting for that kind of leadership to partner with and to build a lot of things together. For the sake of the Hajis, that we have immigration done in Pakistan in the 3 big cities. Reason being that it's easier for Saudi Arabia as well as it's easier for us. They're very special people for us, this labor. If we can just treat them, there's some 3,000 prisoners there. Sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. Just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. Your statement last night, you would be Pakistan's ambassador in Saudi Arabia. I looked at my mobile phone and I realized that, Your Highness, if you stood for elections in Pakistan, you would be able to get more votes than me. I believe that Pakistan has a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies. The Prime Minister house where you lived, rest assured that whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. दोस्ती क्या होती है, फराखदिली किसे कहते हैं, सऊदी वली अहद ने इसका अमली सबूत दे दिया। वजीर आजम ने सऊदी जेलों में कैद पाकिस्तानियों और हाजियों की मुश्किलात का जिक्र किया तो सऊदी अरब ने फौरन बड़ा ऐलान कर दिया। नईमुल हक कहते हैं सऊदी अरब ने हाजियों की इमिग्रेशन पाकिस्तान में करने का मुतालबा भी मान लिया। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हाजियों की आसानी के लिए उन्हें पाकिस्तान के 3 शहरों में ही इमिग्रेशन दे दी जाए। सऊदीया में 3000 पाकिस्तानी कैद हैं। गरीब लोग हैं जो अपने खानदानों को छोड़कर नौकरी के लिए जाते हैं। पाकिस्तानी कैदियों को मुश्किलात का सामना होता है, उन्हें अपने लोगों की तरह देखें। Look upon them as your own people. ऐसा कभी नहीं हुआ, कल कहा और आज वादा पूरा हो गया। लीडर मुखलिस हो तो मंजिल भी आसान हो जाती है। वजीर आजम इमरान खान की दरख्वास्त का सऊदी वली अहद ने भी दिया मुस्बत जवाब। दोस्ती क्या होती है, भाईचारा किसे कहते हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने खुले दिल से बता दिया। Mr. Prime Minister, just want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan. And we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that.
मोहम्मद बिन सलमान ने 24 घंटे से भी पहले इमरान खान का मुतालबा मान लिया। सऊदी अरब में कैद 2107 पाकिस्तानियों की रिहाई के लिए फौरी हुक्म जारी कर दिया। यही नहीं, वजीर आजम के साथ सफर के दौरान उन्होंने 29,000 आज़मीन हज को कराची में ही इमिग्रेशन देने का ऐलान किया। वजीर आजम इमरान खान ने ट्विटर पर अपने बयान में वली अहद के ऐलान का खैर मकदम करते हुए कहा कि मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। दौरा मुकम्मल करने के बाद सऊदी वली अहद ने वजीर आजम इमरान खान के साथ नूर खान एयरबेस पर मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई के हुक्म पर इमरान खान ने शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, आपकी क़यादत में पाकिस्तान को बड़ी मईशत में बदलता देख रहे हैं। नूर खान एयरबेस पर सऊदी वली अहद और वजीर आजम इमरान खान की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी जानिब से खुद को पाकिस्तान का सफ़ीर कहना एजाज़ की बात है। पहली मर्तबा हमारे ताल्लुकात तमाम शोबों का अहाता कर रहे हैं। पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत के लिए आपके अक़दामात काबिले तहसीन हैं। As I said, I'm extremely happy with your trip. We want you to consider it your second home. The Prime Minister House where you lived, rest assured that whenever you are in Pakistan, consider it your own house and you can come and stay there. सऊदी वली अहद ने कहा कि पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई को अपना फ़र्ज समझते हैं। उनका कहना था कि वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान बड़ी मुआशी क़ुव्वत बनकर उभरेगा। So we believe that Pakistan have a huge potential in the future. It could be one of the biggest 20 economy in the future. I believe easily if the effort of the leadership of the people of Pakistan and their allies come together, definitely it can reach that one day. सऊदी वली अहद ने पाकिस्तान से मुआशी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का अज़्म दोहराते हुए कहा कि दोनों मुल्कों में जो भी समझौते हुए हैं ये सिर्फ शुरुआत है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2 रोज़ा दौरे के बाद पाकिस्तान से रवाना हो गए। इमरान खान ऐवान सदर से खुद गाड़ी ड्राइव करके एयरपोर्ट तक लाए। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और काबीना के अरकान ने अलविदा किया। शाही मेहमान के लिए शाही सवारी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान नजर आए शादमान। बग्घी में इमरान खान के साथ ऐवान सदर रवाना हुए। ऐवान सदर पहुंचने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्तकबाल किया। मोहम्मद बिन सलमान को गुलदस्ता पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को निशाने पाकिस्तान अता करने की तकरीब। ज़ोहराने पर आए सऊदी वली अहद की सदर आरिफ अलवी से मुलाकात भी हुई। इससे पहले सऊदी वली अहद आर्मी चीफ से मिले। पाकिस्तान में तारीख की सबसे बड़ी सऊदी सरमायाकारी। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 7 अहम तरीन मुआहिदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। कलील मुद्दती मंसूबे 2 साल, वस्त मुद्दती 3 साल और तवील मुद्दती मंसूबे 5 साल तक के अरसे में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इसके अलावा कलील मुद्दती सरमायाकारी में LNG के लिए $4 अरब मुख्तस किए गए हैं। जरा आगे बढ़ते हैं। मुतबादिल तवानाई के मंसूबों के लिए $2 अरब और सऊदी फंड बराए पाकिस्तान के लिए $1 अरब भी शामिल हैं। वस्त मुद्दत की सरमायाकारी के 2 मंसूबे हैं। पेट्रोकेमिकल एंड फूड एंड एग्रीकल्चर शोबे में $1 अरब की सरमायाकारी की जाएगी। 5 साल के तवीलुल मुद्दती मंसूबे $12 अरब के हैं। इनमें गवादर ऑयल रिफाइनरी के कयाम पर $10 अरब, जबकि मिनरल्स डेवलपमेंट के मंसूबों पर $2 अरब खर्च किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुश्तरका इन्वेस्टमेंट फोरम के कयाम का भी फैसला किया गया है। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदलने का अज़्म ज़ाहिर किया। वज़ीर ख़ारिजा आदिल अल जुबैर कहते हैं, दोस्त मुल्क को खैरात नहीं दे रहे, सरमायाकारी कर रहे हैं। सऊदी वज़ीर तिजारत ने पाकिस्तान को दूसरा घर करार दिया। सऊदी क़यादत ने वाज़ेह कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने 2 टोक अंदाज में बता दिया कि दोस्त मुल्क की माशी तरक्की में किरदार अदा करना चाहते हैं।
We believe that there is great potential in Pakistan for investments and we want to be part of Pakistan's growth. So this is not charity, this is an investment. There's a benefit for both sides. वज़ीर तिजारत माजिद अल-कसाबी ने इस्लामाबाद में बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाक सऊदी ताल्लुकात मस्बत सम्त में आगे बढ़ रहे हैं। The custodian of the two holy mosques have given us the direction to bring this relation into a strategic relation. मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि सऊदी अरब खुशहाली के सफर में पाकिस्तान का शिराकतदार है। This relationship with Saudi Arabia, the quality of investment is now moving to a higher level. सऊदी वजीर तिजारत के मुताबिक दो तरफा तिजारत 3.4 अरब डॉलर है, जिसे कई गुना बढ़ाया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी जेलों में कैद 2100 से ज्यादा पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई का बड़ा ऐलान। पाकिस्तानी कैदियों के अहले खाना खुशी से निहाल। शुक्रिया इमरान खान, शुक्रिया वजीर आजम इमरान खान, शुक्रिया वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, शुक्रिया मोहम्मद बिन सलमान, शुक्रिया इमरान खान अंकल। सऊदीया में कैद पाकिस्तानियों को रिहा करने का ऐलान। प्यारों की जुदाई सहने वाले खुशी से निहाल। कराची के इलाके नाज़माबाद के रिहायशी मुनव्वर को बीवी और बहन की वापसी की उम्मीद हो चली है। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हमारी खुशी की इंतहा नहीं है। मुल्तान के मुरीद अब्बास, फैसलाबाद के मोहम्मद अकबर और गुजरांवाला के उमर खालिद के अहले खाना ने भी प्यारों की वापसी की राह देखनी शुरू कर दी। मैं अपने भाई की रिहाई के लिए बहुत पुरजोश हूँ। जैसे उन्होंने ऐलान किया हमें खुशी तो हुई, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उनका भी नाम है कि नहीं। जिला खैबर के जाहिर हुसैन, स्वात के मोहम्मद अली के अलावा दीर के 4 अफराद के अहले खाना में भी खुशी की लहर दौड़ गयी। आज मैं वज़ीर आज़म के ऐलान से बहुत खुश हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि मेरे पापा का नाम भी उन 2100 कैदियों में हो। कैदियों के अहले खाना ने सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म इमरान खान का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी वली अहद के तारीखी और कामयाब दौरे पर आर्मी चीफ भी खुश। सिक्योरिटी के शानदार इंतजाम पर सिपाही सालार ने जवानों की हौसला अफजाई की, शाबाश दी। सऊदी वली अहद का दौरा पाकिस्तान, आलमी मीडिया की नजरें इस्लामाबाद पर जमी रही। सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी को सुर्खियों में जगह दी गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान का तारीख साज दौरा, आलमी मीडिया में भी चर्चे। इमरान खान और मोहम्मद बिन सलमान के गले मिलने की तस्वीर नुमाया रही। सऊदी गजट ने लिखा, वली अहद का शानदार इस्तकबाल किया गया। खलीज टाइम्स ने सऊदीया में पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की खबर को नुमाया जगह दी। शहजादा सलमान के इस्तकबाल पर भी रिपोर्ट शाया की। टाइम्स ऑफ अम्मान ने भी वली अहद के दौरे और कैदियों की रिहाई को शह सुर्खी बनाया। BBC ने लिखा, सऊदी अरब पाकिस्तान में 20 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहा है। डेली मेल ने भी सऊदी सरमायाकारी पर तफसीली रिपोर्ट शाया की। यूरेशिया फ्यूचर न्यूज और फ्रांस 24 ने भी दौरे की तफसीलात क़ारीन तक पहुँचाई। भारतीय मीडिया ने भी मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान पर नजरें जमाए रखी और पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर रिपोर्ट छाया की। भारतीय इंतहा पसंदों से भारतीय सुपरस्टार्स भी खौफजदा। अजय देवगन ने अपनी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज न करने का ऐलान किया। इंतहा पसंदों ने बॉलीवुड को भी खौफजदा कर दिया। पुलवामा वाक़े के बाद बॉलीवुड फनकार भी हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने पर मजबूर। अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि मौजूदा सूरत हाल में उनकी फिल्म पाकिस्तान में रिलीज नहीं की जा सकती। सैयद नूर कहते हैं, पाकिस्तान ने तो हमेशा अपने दरवाजे खोले, तंग नजरी का मुजाहरा भारत की जानिब से किया जाता है। जो कुछ भी हो रहा है हिंदुस्तान की तरफ से हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। हमने तो हिंदुस्तान के लिए अपने हर चीज़ खोल दी, अपने सन्ना दे दिए, अपनी इंडस्ट्री दे दी, अपने लोग दे दिए। सिनेमा मालकान का कहना है कि ऐसे फैसलों से नुकसान भारत का होगा। इंडिया ने अभी एक स्टांस लिया हुआ, ये बिल्कुल गलत स्टांस है कि पाकिस्तान की कोई चीज़ हो, आज वो इंडिया अपने आप को नुकसान पहुंचा। नफरत के व्यापारियों के डर से पाकिस्तानी फनकारों पर बॉलीवुड के दरवाजे भी बंद कर दिए गए हैं।
पाकिस्तान की दुश्मनी में भारतीय इंतहा पसंद अपनी ही स्टार के खिलाफ भी हो गए। सानिया मिर्जा को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलंगाना के ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। भारतीय रियासत तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के वाहिद रुकने असेंबली टी राजा सिंह ने इंडियन टेनिस क्वीन को पाकिस्तान की बहू करार देकर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलंगाना के ओहदे से हटाने की बात कर दी है। सानिया मिर्जा पाकिस्तानी क्रिकेटर शुएब मलिक की अहलिया हैं और टी राजा सिंह अपने मुतनाज़ बयानात के लिए खासे मशहूर हैं। अहम खबर आपको गुजरावाला से देते हैं। पतंगबाजी का ये एक और शिकार, गुजरावाला का इलाका सैटेलाइट टाउन। यहाँ चचा के साथ पतंगबाजी करने वाला बच्चा छत से गिरा है। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे मोहसिन खालिद हमारे साथ हैं। मोहसिन, बच्चे को चोटें आई हैं, क्या बता सकते हैं सिलसिले में? जी बिल्कुल किरण, ये वाकया सैटेलाइट टाउन में पेश आया है। चचा के हाथों भतीजा जो है वो छत से गिरा है। पतंगबाजी की जा रही थी, चचा ने अपने भतीजे को दूसरी छत पर जो है वो भेजने की कोशिश की, तो इस दौरान जो है जब उसको नीचे लटकाया तो अपना बैलेंस आउट हो गया। बच्चा जो है वो दूसरी मंजिल से नीचे गिरा है, दोनों टांगे उसकी टूट गई हैं और इस बच्चे का नाम जो है हैदर अली बताया गया है, जबकि इसके चचा का नाम तौकीर है। दोनों जख्मी हुए हैं और बच्चे को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पे डॉक्टर ने बताया कि इसकी दोनों टांगे टूट गई हैं। ताहम ये वाकया जो है फुटेज देखी जा सकती है, जो कि समा की स्क्रीन पर ये किस तरह से पेश आया है। पतंगबाजी की जा रही थी और पतंगबाजी की वजह से ही इतना खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें बच्चे की दोनों टांगे जो हैं वो टूट गई हैं। जी मोहसिन, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बचपन में छोड़कर दूसरी शादी क्यों की थी? लोधरा में 15 साल के बेटे ने मां को जख्मी कर दिया। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदे राना शाकिर हमारे साथ है। राना शाकिर, क्या इस वाकये की तफसील है? जी किरण, मैं आपको बताता चलूँ कि लोधरा का नुमाई इलाका है मोजा कुंडी वाला, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहाँ पर 15 साल मोहम्मद अकमल ने बदबख्त बेटे ने अपनी मां पर छुरी का वार करके उसे शदीद जख्म कर दिया। जो जख्मी मां को पुलिस ने DHP अस्पताल रेफर कर दिया और मुलजिम जो अकमल है उसे हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर दिया। इस बच्चे का कहना था कि मेरी माँ ने बचपन में हमें छोड़कर दूसरी शादी कर दी थी, जिसका मुझे रंज था। इस बात पर आज मुझे जैसे मौका मिला मैंने अपनी मां पर वार कर दिया और उससे ना जख्मी कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके और तहकीकात शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुजफ्फरगढ़ में तावान के लिए अगवा किए जाने वाले नौजवान के कातिलों को गिरफ्तार कर लिया गया। वरसा ने लाश सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ धरना दिया था। शिराज बशीर की रिपोर्ट। 20 लाख रुपए की खातिर नौजवान कत्ल। मुजफ्फरगढ़ के इलाके रोहिला वाली में 12 रोज पहले अगवा हुए नौजवान की लाश घर के करीब खेतों से मिली। वरसा ने पोस्टमार्टम के बाद लाश कराची रोड पर रखकर पुलिस के खिलाफ धरना दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती तो शहबाज की जिंदगी बचाई जा सकती थी। नौजवान की मौत पर वालिद गम से निढाल है। मेरे निक्के को अगवा के कत्ल कर देते हैं, उधर हालात देखो, देखण दा कह नहीं, अक्की कह नहीं, नक कह नहीं, कुछ कह नहीं भाईजान। 20 लाख तमाम मंगे ने, मेरे लिए रिकॉर्डिंग मौजूद है। पुलिस ने तहकीकात के बाद 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। 4 आदमी जो है हमने गिरफ्तार कर लिए, उनमें से एक आदमी ने एतराफ़ कर लिया है। मुकदमा कत्ल जो है हमने ट्रेस कर लिया है। SP इन्वेस्टिगेशन ने शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई तो मुजाहिरीन ने 5 घंटे बाद एहतजाज खत्म कर दिया और सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शिराज बशीर, समा, मुजफ्फरगढ़। गुजरावाला में सफाक चचा ने 6 साल के भतीजे को अगवा के बाद कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर लाश खेतों से बरामद कर ली गई। गुजरावाला के मॉडल टाउन का 6 साला कुर्बान सफाक चचा के हाथों कत्ल हो गया। मुलजिम सुलेमान घर पर कब्जा चाहता था, भाई घर से ना गया तो भतीजे को अगवा करके कत्ल कर दिया। कहता सी मैं इत्थों निकलो, बंदा मेरा नहीं है, मैं मैनू इंसाफ दवा दोगे। काला जादू को थोड़ा बहुता करदा है, उस तो इलावा वारागर्द ये हले तक नहीं यकीन इस गल दे उत्ते हुंदा कि मेरे भरा ने मेरे बेटे नूं कत्ल कीता। मुलजिम 5 रोज तक अगवा के मुकदमे का मुद्दई बनकर सबको चकमा देता रहा, लेकिन पुलिस तफ्तीश में सब उगल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 6 दिन के अंदर हमने ये केस ब्लाइंड मर्डर केस ट्रेस किया है, जिसमें मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मॉडल टाउन पुलिस ने मुलजिम की निशानदही पर लाश गोंदलावाला के खेतों से बरामद करके पोस्टमार्टम के बाद वुरसा के हवाले कर दी। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरावाला।
इस्लामाबाद के घरों में घुसकर जेवरात और कीमती सामान चोरी करने वाला गिरोह CIA के हत्थे चढ़ गया। मुल्जिमान के कब्जे से नकदी और मनशियात बरामद की गई। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में चोरों और डाकुओं का 9 रुकनी गिरोह अपनी मंजिल यानी हवालात पहुंच गया। सलाखों के पीछे कैद इन मुल्जिमान ने शहर में अपनी वारदातों से अंत मचा रखी थी। घरों से जेवरात और दीगर सामान चोरी करना इनका मामूल था। असले की नोक पर वारदातें भी करते रहे। CIA ने इस गैंग को गिरफ्तार किया। 8 लाख रुपए नकद, 3 किलो चर्स और असला भी बरामद हुआ। जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में लाकत खाना, रमना, शालीमार, इसके एरिए में जो है ना घरों में वारदातें करते हैं चोरी की। काफ़ी सारे मुकदमात हैं चोरी के, जिनमें कुछ जेवरात इनसे बरामद हो चुके हैं, तो रिमांड चल रहा है। मजीद भी इनसे रिकवरी होगी। इनके 1-2 साथी हैं दीगर अजला में हैं, जिनके लिए रेड करके इन्हें पकड़ा जाएगा। डकैत गिरोहों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन ये भी हकीकत है कि शहर इक़्तिदार में जराइम की शरह कम होने का नाम नहीं ले रही। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। रावलपिंडी में 100 से ज्यादा डकैतियां करने वाले 2 छलावे आखिर कानून की गिरफ्त में आ ही गए। मुल्जिमान ने नाके पर एक पुलिस एहलकार को शहीद किया, एक को जख्मी किया। इन खूनी लुटेरों ने अपने जुर्म का एतराफ भी किया। सदाकत अली रिपोर्ट कर रहे हैं। दिखने में मजलूम, हकीकत में बला के जालिम, ये हैं हसनैन और अरशद, जिन्होंने पीर भदाई, सैदपुर रोड, सादिकाबाद और मरी रोड पर शहरियों का जीना हराम कर रखा था। खूनी लुटेरे अवाम से लूट मार तो करते ही थे, मुज़ाहमत पर किसी की भी जान तक लेने से बाज न आते। इंतहाई खतरनाक डकैत हैं। 100 से ज्यादा वारदात का ये इंकशाफ कर चुके हैं। ये वारदात करके आ रहे थे और इनको काली टंकी पिकट पे रोका गया। इन्होंने उस रोकते साथ ही फायर खोल दिया, जिससे हेड कांस्टेबल शहीद हो गया और जो कांस्टेबल था उसको 5 बुलेट्स लगी। हथकड़ियों में जकड़े मुल्जिमों की तो सुनिए, कितने फख्र से अपने जराइम की कहानी बयान कर रहे हैं। काफी टाइम से वारदातें कर रहे हैं, बेशुमार वारदातें की हमने। हम बाइक पे होते थे, पिस्तौल हमारे पास होता था, नशा करते थे, पाउडर शोडर पीते थे, अपने नशे के लिए वारदात करते थे। शहरियों से खून पसीने की कमाई और जीने का हक छीनने वाले पकड़े तो गए। उम्मीद है इन्हें कानून के मुताबिक सजा भी जरूर मिलेगी। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सदाकत अली, समा, रावलपिंडी। जमीन की खरीदारी का इरादा है, होशियार हो जाएं, कहीं ऐसा न हो आपकी जमीन भी महकमा एंटी करप्शन की फहरिस्त में शामिल हो। फ्रॉड अलर्ट जारी किया गया। कराची वाले जमीनों की खरीदो फरोख्त से पहले छानबीन जरूर कर लें, कहीं ऐसा ना हो गैर कानूनी सोसाइटीज में जमा पूंजी लगा दें और आपके पैरों के नीचे से ही जमीन निकल जाए। महकमा एंटी करप्शन ने फ्रॉड अलर्ट जारी कर दिया। माफिया ने सोसाइटीज पर पंजे गाड़े हुए हैं। गुलशन हदीद मलीर सुपर हाईवे समेत दीगर इलाकों में कायम 146 सोसाइटीज फ्रॉड लिस्ट में शामिल हैं। महकमा एंटी करप्शन के मुताबिक कई सोसाइटीज ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, नक्शा, लेआउट प्लान, यहाँ तक के जमीन का टाइटल भी दुरुस्त नहीं। ऐसी सोसाइटीज के हवाले से महकमा एंटी करप्शन ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जमा करा रखी है। अशरफ खान, समा, कराची। नवाज शरीफ के एंजियोग्राफी का फैसला किया गया। मेडिकल बोर्ड ने सेहत को उमूमी तौर पर तसल्ली बख्श करार दिया। मोहम्मद अली जड़ की रिपोर्ट। नवाज शरीफ की एंजियोग्राफी होगी, मेडिकल बोर्ड ने फैसला कर लिया। एंजियोग्राफी किस अस्पताल में होगी इसका तयन नहीं हो सका। नवाज शरीफ की ECG, इको और दीगर टेस्टों की रिपोर्ट आने के बाद मेडिकल बोर्ड का इजलास हुआ। डॉक्टरों की टीम ने तमाम रिपोर्ट्स महकमा दाखिला को भिजवा दी हैं। जो इलाज जिन्हें में ऑफर किया गया उस पे अल्हम्दुलिल्लाह ही स्टेबल और कोई इमीडिएट थ्रेट इस वक्त नहीं है। नवाज शरीफ के साथी मौलिक डॉक्टर अदनान भी जिना अस्पताल में मौजूद रहे। कहते हैं 4 दिन हो गए, अभी तक साबिक वजीर आजम का इलाज शुरू नहीं हो सका। कार्डिक पेशेंट है, सिवियर कार्डिक डिजीज है, तो one has to look into it what kind of facilities are here. मेडिकल बोर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ की सेहत को कोई खतरा नहीं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ मोहम्मद अली, समा, लाहौर। मरियम नवाज की वालिद की अयादत के लिए लाहौर के जिना अस्पताल में शीशा तोड़ एंट्री। धक्कम पेल में दाखिली दरवाजे का शीशा टूट गया। मरियम नवाज के मुहाफिज कारकुनों को पीछे हटाते रहे। मरियम नवाज की जिना अस्पताल में धमाकेदार एंट्री। मरियम नवाज वालिद की इयादत को पहुंची तो कारकुनों ने भी उनके साथ अंदर दाखिल होने की कोशिश की। मरियम नवाज के मुहाफिज मतवालों को पीछे हटाते रहे और इसी खींचातानी में दरवाजा टूट गया।
मरियम नवाज शीशा टूटने की आवाज सुनकर रुकी, फिर गार्ड्स के कहने पर दोबारा वालिद के कमरे की तरफ बढ़ गयीं। वापसी पर मरियम नवाज ने इस सूरत हाल पर माजरत की। इससे पहले शहबाज शरीफ भी बड़े भाई की आदत के लिए आए और नवाज शरीफ के इलाज पर तशवीश का इजहार करते रहे। उनसे बड़ी ज्यादती होगी अगर वो उनकी इलाज की जरा भी 1 मिनट की भी ताखीर जो है बहुत जुल्म ज्यादती होगी। तीमारदारों की आमोदरफ्त की वजह से इंतजामिया ने मरीजों के लिए नस्ब लिफ्ट दिन भर VVIPs के लिए मुख्तस किए रखी। लाहौर नैब ने साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश कर दी। तर्जुमान नैब के मुताबिक शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश वजारत दाखिला को भिजवा दी गई है, जिसमें कहा गया है कि शहबाज शरीफ का नाम आमदन से ज्यादा असासाजात केस पर ECL में डाला जाए। सिफारिश 3 रोज पहले भिजवाई गई। बिलावल भुट्टो ने इल्जाम लगाया कि इमरान खान ने इमदाद को खारिजा पॉलिसी का महवर बना रखा है। चंदे से मुल्क नहीं चलते। उन्होंने दावा किया कि नैब को सियासी वफादारियां बदलने के लिए इस्तेमाल किया गया। बिलावल ने मुतालबा किया कि भारत के जंगी जुनून पर हुकूमत ऑपोजिशन जमातों को एतमाद मिले। वो म्यूनिख में मीडिया से बात कर रहे थे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि खान साहब का अब तक जो फॉरेन पॉलिसी हैज़ बिन मोर फोकस्ड ऑन एड, चंदा पे मुल्क चलाना चाहता है, चंदा से मुल्क नहीं चलता। आपने ट्रेड रिलेशनशिप बिल्ड करना है। नैब का जो अदारा है वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया। आप एक फरिश्ता को भी नैब चेयरमैन बना दे, वो कानून ऐसा है, वो अदारा ऐसा है, वो सिस्टम ऐसा है कि वो सियासी मुखालिफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है। खान साहब हमेशा तरीके इंसाफ के फ़ायदा में सोचता है, पाकिस्तान के फ़ायदा में नहीं। इस किस्म के बड़े हमले के बाद खान साहब को अपोजिशन को रीच आउट करना चाहिए था, वो नहीं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। मेकअप मसनूआत में कैंसर का सबब बनने वाला केमिकल होता है। वजीर मौसमियाती तब्दीली दरताज गुल का इंकशाफ खवातीन को डरा गया। ब्यूटिशियंस ने भी विलायती मेकअप का देसी मुतबादिल बताया, मसला हल कर दिया। रव खान की रिपोर्ट। कितना को आप हमें चिट्टा करेंगे, बट विद द कॉस्ट ऑफ व्हाट? स्किन डिजीजेस, कैंसर। वजीर साहिबा की बात अपनी जगह, मगर खवातीन की अब भी बनाव सिंगार के मामले पर नो समझौता पॉलिसी। लेकिन डॉक्टर्स भी खतरे की निशानदही में वजीर मुमलिकत के हमनवा। मरकरी जो है ये तीसरे नंबर पे आता है मोस्ट हैजार्डस केमिकल्स में। बच्चे अगर मुतासर हो जाते हैं तो उसकी जो लर्निंग एबिलिटी होती है वो बिल्कुल जाया हो जाती है। कुड़ियाँ कहती हैं अब किधर जाएं, सजना सवरना तो नहीं छोड़ सकती। ब्यूटिशियंस ने बड़ी मुश्किल का आसान हल बता दिया। आपने लिप ग्लॉस बनाना है ना, तो आप एक क्रेयॉन लें और थोड़ा सा आप जो है कोकोनट ऑयल उसको हीट अप कर लें। ब्लश ऑन बनाना चाहते हैं चुकंदर के साथ बनाएं। विलायती क्रीमें नहीं, देसी टोटके। खवातीन मान ले तो खतरे के बगैर बनाव सिंगार मुमकिन है। खूबसूरत दिखना हर लड़की की ख्वाहिश तो है, लेकिन ख्याल कीजिएगा क्योंकि इस ख्वाहिश की तकमील महंगी भी साबित हो सकती है। कैमरामैन जमशेद खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। फूलों का शहर कहलाता है पेशावर। यहाँ परिंदों की चहकार खत्म होती जा रही है। ऐसा लगता है चौबारों में बसेरा करने वाले जंगली कबूतर और दीगर परिंदे रूठ गए हैं। मुआजरा जानी अब्दुर्रहमान की रिपोर्ट में। कदीम तहजीब का आईनादार पेशावर के तारीखी शहर ने जिद्दत पसंदी का लिबादा ओढ़ा तो अंदरूनी शहर की कदीम तारीखी इमारतें बन गईं कारोबारी प्लाजे, तो इसकी चौबारों और दरीचों में बसेरा करने वाले परिंदों की चहकार भी मांद पड़ गई। लोगों ने बिल्डिंगें बना दी हैं ये आलूदगी की वजह से, और ये ट्रैफिक के शोर शार की वजह से, इस तरह की वजह से चले गए हैं सारे परिंदे। कदीम इमारतों की छतों और चौबारों पर कभी परिंदों के लिए दाना पानी का एहतमाम हुआ करता था। ये सिर्फ जो मकामी लोग थे, जो कटर पेशावरी जिन्हें कहते हैं ना, ये वो लोग थे बाकायदा पानी और दाना डालते थे यहाँ पे। तो जब एक चीज़, एक परिंदे को जहाँ से दाना और पानी ना मिले तो वो भी वहाँ से कूच कर जाते हैं। अंदरूनी शहर पार्कों और इमारतों में दाने पानी के एहतमाम से इन परिंदों की वापसी मुमकिन है। कैमरामैन आबिद खान के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। मुल्तान में पालतू कुत्तों की बेहतर नशोनुमा के लिए डॉग शो का इनेकाद किया गया। राशिद हमीद की रिपोर्ट। हॉकी ग्राउंड में सजा डॉग शो का मेला। 50 से ज्यादा पालतू कुत्ते मैदान में उतरे। जर्मन शेफर्ड, रोट वाइलर,
हस्की और बुल्टिया निगाहों का मरकज रहे। बहुत अच्छा है, इंटरटेनमेंट है, जानवरों से प्यार का शऊर बढ़ता है लोगों में। 7 इंच के बुरोनों ने मेला लूट लिया, शरारतों से सबका दिल जीत लिया। बहुत मजा आ रहा है इसके साथ खेलने के साथ, ये बहुत क्यूट भी है, छोटा सा। डॉग शो में मुख्तलिफ नस्ल के कुत्ते देखकर शुरका ने भी बहुत सी मालूमात हासिल की। डॉग शो के इनेकाद से जहां शहरियों को मस्बत तफरीह मैसर आई है, वहीं इनके पालने वालों की भी हौसला अफजाई हुई है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद अमीर, समा, मुल्तान। हेडलाइंस होगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।